तो जनाब फोरआर्म में हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। तो ना मसल्स जो प्रेज़ेंट है ना वो एक खूबसूरत अंदाज़ में प्रेज़ेंट है, ठीक है? अच्छा, हमें पता है कि प्रोनेशन और सुपिनेशन की एक स्पेशल मूवमेंट हो रही होती है मतलब फोरआर्म की, ठीक है? तो अब प्रोनेशन जो करानी होती है ना, प्रोनेटेड फॉर्म में आर्म को जो लाना होता है, उसके लिए हमारे पास 2 मसल्स प्रेज़ेंट हैं। अगर हम देखें ये रेडियस अल्ना पड़े हुए हैं, तो एक मसल यहाँ पर प्रेज़ेंट है और एक मसल यहाँ पर प्रेज़ेंट है, जो उसको पकड़ के प्रोनेटेड फॉर्म में लाता है। तो दोनों मसल जो प्रोनेशन करवा रहे हैं वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में प्रेज़ेंट है, जो कि प्रोनेटर टीरीज़ हो गए और प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गए। तो इन दोनों मसल्स का तो मसला ही हल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अब हम करस्पॉन्डिंगली देखेंगे एक्सटेंसर का पार्टनर में क्या प्रेजेंट है इनके करस्पॉन्डिंग। तो वहाँ पर सुपिनेटर प्रेजेंट है जिसने वापस सुपिनेटेड पोजीशन में लाना है, सुपिनेशन करानी है। ये मसल भी डन हो गया। अब आते हैं हमारे पास कि इसका पहला मसल है ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में ब्रेकियोरेडियलिस आएगा, ये हमें किस तरह याद रहेगा? हमने ये याद रखना है कि हमारे पास आर्म के अंदर ब्रेकियालिस आ रहा था। हमने कहा था हमने ब्रेकियालिस को ब्रेकियोरेडियलिस से मिक्स नहीं करना, इसमें रेड आता है। ये रेड क्यों है? ये रेडियस का रेड है। तो ब्रेकियालिस को ब्रेकियोरेडियलिस से मिक्स नहीं करना। जहाँ पर ब्रेकियालिस आर्म के अंदर प्रेजेंट है तो ब्रेकियालिस उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेकियालिस का ही कॉरेस्पॉन्डिंग फोर आर्म में प्रेजेंट है। 4 मेन चीज़ें आ जाती हैं ना हमारे पास फोरआर्म के मसल में जिनको हेल्प करनी है। एक है रेडियस, एक है अल्ना, एक है थंब और बाकी हैं डिजिट्स, ठीक है। कार्पा रेडियलिस होंगे, कार्पा अल्नारिस होंगे, पॉलिसिस मसल प्रेजेंट होंगे और कुछ डिजिट्स को हेल्प करने के लिए मसल्स प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में इस तरह के मसल्स आ जाते हैं। हम कार्पा रेडियलिस से स्टार्ट करते हैं। कार्पा रेडियलिस एक्सटेंसर कार्पा, अच्छा, जहाँ लॉन्गेस्ट है वहाँ पर ब्रेविस भी होगा, चाहे उस कंपार्टमेंट में ना हो ब्रेविस एग्जिस्ट करता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब कार्पा रेडियलिस आ गया ना, कार्पा रेडिया एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस दोनों प्रेजेंट है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में देखें तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस प्रेजेंट है। जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हासिल है। हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में वैसे ही मसल्स कम है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में वैसे ही मसल्स ज़्यादा हैं। 11 मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जबकि 8 मसल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में। यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में हर छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग मसल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस प्रेजेंट है, जबकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में सिर्फ कार्पा रेडियलिस प्रेजेंट है, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। उसके बाद आ जाता है कार्पा अल्नारिस, ठीक है। अल्ना की बात करें तो अल्ना जो होती है वो बहुत ही हम माइनर सी और वीक सी बोन होती है, इसके आइडेंटिफिकेशन भी हम बहुत मुश्किल से करते हैं। तो उसको हमने इतना प्रिविलेज नहीं दिया कि उसके लिए यहाँ पर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दे कि उसके लिए लॉन्गस और ब्रेविस अलग रख ले। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस है और वहाँ पर भी फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है। तो रेडियलिस भी हमने कर लिया, अल्नारिस भी हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं हम पॉलिसिस वाले मसल की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिसिस वाले मसल हैं वो है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो एबडक्शन की तो बात बाद में करते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर कोई एबडक्टर या एडक्टर क्यों नहीं है ये बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं जो वहाँ पर भी प्रेजेंट है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर्स ही लगाना है इनके साथ फ्लेक्सर्स ही लगाना है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट प्रेजेंट है ना, लॉन्गेस्ट जहाँ था उधर ब्रेविस भी प्रेजेंट होगा, इसका ब्रेविस इसी के साथ प्रेजेंट है। भाई एक्सटेंसर को बहुत ही प्रिविलेज हासिल है, उसके पास जगह ज़्यादा है, ज़्यादा मसल्स को अपने घर में रख सकते हैं। फ्लेक्सर का घर छोटा है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के साथ ही एक्सटेंसर ब्रेविस रहता है उसका, लेकिन इसका जो है ना, इसने अपने ब्रेविस को हैंड के घर भेजा हुआ है। ये अपने ब्रेविस को अपने पास नहीं रख सकता, जगह नहीं है उसके पास, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस सिर्फ यहाँ रहता है अपना फोरआर्म में, और इसका जो ब्रेविस है उसको उसने हैंड में भेजा हुआ है। लेकिन इसके पास प्रिविलेज था, जगह थी एक्सटेंसर वाले के पास, तो उसने अपने जो है ब्रेविस को भी अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो पॉलिसिस वाला भी हमारे पास पॉलिसिस लॉन्गस का मसला हल हो गया। उसके बाद बात आ जाती है ये क्या चीज़ है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अच्छा, लॉन्गस है ना, ब्रेविस इसका भी हैंड में है, ये क्यों प्रेजेंट है और वहाँ पर क्यों नहीं प्रेजेंट? हमारे पास जो एल्बो जॉइंट होता है वो एक हिंज जॉइंट होता है जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है, जबकि रिस्ट जॉइंट एक मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि एबडक्शन एडक्शन भी अलाउ कर रहा होता है। तो क्योंकि रिस्ट की एबडक्शन एडक्शन अलाउ करनी होती है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के पास जगह है, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एक एबडक्टर अपने पास उसको थोड़ी जगह दे देते हैं कि तुम आ जाओ, ठीक है। ये तीनों आउट क्रोपिंग मसल्स होते हैं, स्नफ बॉक्स के मसल्स हैं आखिरी तीनों, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट यहाँ पर रख लिया, ब्रेविस माइनर था, ब्रेविस को किसी ने मुँह नहीं लगाया और उसे हैंड में भेज दिया, छोटा है ना वो बेचारा। तो अब हमारे पास इन मसल्स का मसला हल हो गया, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इसका ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं पाल्मेरिस लॉन्गस की। पाल्मेरिस लॉन्गस कैसे याद रहेगा? भाई फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एक मसला है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा सा मसला है, हम उसे बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। कहीं पे ग्राफ्ट वगैरह लगाना हो तो उसी को निकाल के ग्राफ्ट लगा लेते हैं।
तो पैल्मारिस लॉन्गस जो होता है ना, इसका ब्रेविस भी प्रेजेंट होता है हैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा सा मसल है, वही ग्राफ्ट वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होता है पैल्मारिस लॉन्गस, तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट उसको भी रख देना है, ठीक है। मतलब मैंने वैसी इन्फॉर्मेशन की बताया, ब्रेविस भी प्रेजेंट है, लेकिन ब्रेविस को हम हैंड वाले में डाल देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। लॉन्गस बड़ा था, उसने जोर आजमाई करके फ्लेक्सर में जगह ले ली, लेकिन ब्रेविस हैंड में उसने रखा हुआ है। अच्छा, ये भी हो गया। अब हमारे पास रह गई हैं ये दो मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अच्छा, ये बात हमें पता है ना कि फ्लेक्सर का घर छोटा है, तो फ्लेक्सर ने सारी जो उंगलियों को हिलाने के लिए डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और प्रोफंडस रख लिया। एक भाई सुपरफिशियल काम कर देगा और एक डीपली काम कर देगा, ठीक है, तो उसका काम गुजारा चल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। ये जो है इसके पास जगह बहुत है, इसने डिजिटोरम अलग रखा हुआ है, डिजिटी मिनिमी अलग रखा हुआ है, एक्सटेंसर इंडिसेस अलग रखा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर इंडिसेस, इसने भी ना डिवाइड कर लिया फिर उंगलियों को कि जनाब इंडिसेस में इंडेक्स को दूंगा, डिजिटी मिनिमी सिर्फ डिजिटी मिनिमी को दूंगा, और डिजिटोरम जो है सारे डिजिट्स को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, पूरा हम के मसले को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये ना देख लिया कि आर्म से रिलेटेड कौन सा प्रेजेंट था। एक आर्म का भी करस्पॉन्डिंग वाला मसल प्रेजेंट था, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से डालना है, फ्लेक्सर में डालना, छोटा है बड़ा है वो, ओके। तो उसके बाद हमने प्रोनेशन और सुपिनेशन याद की, तो हमें पता याद आ गया कि ये मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये 3-4 ये चीज़ें याद कर ली कि कार्पा रेडियालिस, कार्पा अल्नारिस, पॉलिसिस लॉन्गस और डिजिट्स के लिए मसल प्रेजेंट है। तो कार्पा रेडियालिस में हमारे पास फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस कवर हो गए। कार्पा अल्नारिस के केस में हमारे पास फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस हो गए कवर, ठीक है। अल्नारिस जो अल्ना से याद रखना है कि इसका लॉन्गस नहीं है, लॉन्गस ब्रेविस नहीं बनाना, ठीक है। पॉलिसिस लॉन्गस में हमने यहाँ पर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये कवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिजिट्स के लिए हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, डिजिटोरम प्रोफंडस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर इंडेसिस पढ़ लिया, ठीक है। और साथ फिर हमने देखा कि हैंड जो है वो एबडक्शन एडक्शन भी करा रहा होता है, जबकि एल्बो नहीं करा रही होती, तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो अगर हम देखें कि किसका हमारे पास कोई ऐसा मसल जिसका जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो और उसका ब्रेविस उसके पास ना हो, तो वो है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि वो तो पहले ही हैंड का मसल है ये, ठीक है। मतलब एबडक्शन ऑफ द इसने रेस्ट करानी है इसको, तो एक्सटेंसर ने एहसान के तौर पर अपने पास रख लिया है, ठीक है। बाकी इधर जो मसल प्रेजेंट थे, कोई ऐसा मसल जिसका लॉन्गस भी उसके पास प्रेजेंट हो, सॉरी जिसका ब्रेविस भी उसके पास प्रेजेंट हो, तो ऐसा हमने देखा है कि कोई मसल नहीं है जिसका लॉन्गस और ब्रेविस दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। ब्रेविस उनके पास नहीं है, इधर सबके लॉन्गस के पास उनके अपने अपने ब्रेविस हैं, सिर्फ एक के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हैंड का मसल है, पहली भी मेहमान बन के इनके घर रहने आया हुआ है। फाइन, आई होप इट्स क्लियर।